Hello and welcome dear friends. Once again most welcome on my YouTube channel. जब कहीं हमें बाहर जाना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए या 1 या 2 दिन के लिए या सुबह से शाम के लिए ही जाना पड़ता है, तो हम आजकल के ज़माने में सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल फुल्ली चार्ज्ड है कि नहीं, जितने तरह का गैजेट्स है वो चार्ज्ड है कि नहीं। इवन एक पावर बैंक जो साथ में हम रखते हैं उसकी बैटरी वो फुल चार्ज है कि नहीं। लेकिन कभी हम सोचते हैं कि हमारी पर्सनल बैटरी, इमोशनल हेल्थ, इमोशंस की बैटरी, मेंटल स्टेटस ये चार्ज्ड अप है कि नहीं है, इसकी हमें कभी परवाह नहीं होती है। जबकि असल में परवाह हमें इसी चीज़ की करनी है कि हमारा मेंटल जो है वो फुल्ली चार्ज्ड हो विथ अ पॉजिटिव एनर्जी, जिसकी वजह से जो चार्ज नहीं रहने की वजह से होता ये चीज़ है कि बाहर की जो सिचुएशंस है, जहाँ भी आप हैं वर्क प्लेस में, जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आउट ऑफ अगर होम है, तो वो सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम चाहते हैं कि उसी को कंट्रोल में हम कर रखें। बाहर की का सिचुएशन जो है वो हमारे मूड को डिसाइड करता है, जबकि वो सिचुएशन जो है हर घंटे, हर 10 मिनट के बाद वो सिचुएशन बदलती रहती है। तो उसका जो रिस्पॉन्स है, जो हमारा मेंटल कंडीशन है, मेंटली जो चार्ज्ड बैटरी है, उसका फुल्ली चार्ज होना कितना ज़रूरी है, लेकिन हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते, जिसको हम इमोशनल हेल्थ भी कह सकते हैं। हम लोग का इमोशनल हेल्थ इतना ख़राब हो गया है, इतना वीक हालत में है ना, कि हमारी खुशी जो है दूसरे के रिस्पॉन्ड पर डिपेंड करती है। पहले तो हुआ यह करता था ना कि जिस सोसाइटी में हम रहते थे उससे एक्सपेक्ट करते थे लोगों के अप्रिसिएशन का कि वहाँ से मिलेगा वाह क्या आदमी है। आज का ये आलम हो गया है, आप भी चेक करके देखेंगे। आप एक फेसबुक वगैरह पोस्ट अगर डाल रहे हैं तो हमेशा आपको ये लगा रहता है कि कितना लाइक्स हमको मिला, फलां को जिसको हमने लाइक किया था क्या उसने लाइक नहीं किया या नहीं किया। अगर 5 लाइक मिला, 10 लाइक मिला, जितना भी लाइक मिला, एक टेंशन खड़ा हो गया। अब अपने आप को कहीं ना कहीं हम ये महसूस करने लगते हो उसने हमको अहमियत नहीं दी, हमारे पोस्ट को लाइक नहीं किया, जबकि हम उसके हर पोस्ट को लाइक कर रहे थे। अब यहाँ से मेंटल, अब सोचिए कितना इमोशनल हेल्थ कितना कमज़ोर है हम लोगों का हो गया है। आप फेसबुक पर जो चीज़ें हम लोग को नज़र आती है वो चीज़ को हम लोग रियलिटी मान कर और उससे अपनी पर्सनल लाइफ को कंपैरिजन कर अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। जो कपल जो है ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशंस हैं, वो अगर पोस्ट कर रहे हैं कि वाह क्या हेल्दी और क्या स्मार्ट लाइफ के दोनों कपल हैं, क्या खूबसूरत ज़िंदगी इन लोगों की है, उससे हम लोग, हमारी फैमिली या हम लोग जो है डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, जबकि वो जस्ट सेपरेशन का होने वाला है। तो जो वो ज़िंदगी है जो सोशल मीडिया आप हम लोग कहते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा, एक लिहाज से ये समझिए कि बहुत बड़ा आपकी खुशी का और हमारी खुशी का दुश्मन है। ये दुश्मन बन बैठा है। टूल्स अगर हमारे यूज़ में है तब तो बहुत अच्छा है। मोबाइल है या टेलीविज़न है या सोशल नेटवर्किंग का है, इंटरनेट है, मेरे यूज़ के लिए है। हम अगर यूज़ इसे कर रहे हैं ये मान कर के ये हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, देन इट्स ओके। जब ये चीज़ हमारे ऊपर हुकूमत करने लगती है तो प्रॉब्लम खड़ा होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसी बात हो गई है। कभी आप इंटरनेट को ऑन करेंगे, इंटरनेट जब स्लो होगा ना, जब गोल गोल घूमता होगा, पता चलेगा कि नेट पर तो घूम रहा है वो
स्क्रीन पर, या मेंटल में हम लोग घूमने लगे, इरिटेशन खड़ा हो गया। सोच के देखिए कि हम लोगों की मेंटल हेल्थ की क्या हालत हो गई है। कभी ड्राइविंग करते हुए देखिएगा बाज़ लोगों की, ये कोई तरीक़ा है जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, ये कोई तरीक़ा ऐसे ड्राइव किया जाता है। हर छोटी छोटी बात पर उनको लेकर, यहाँ की सड़क टूटी है, यहाँ ऐसे है, यहाँ के लोगों को चलना नहीं आता है। अरे भाई, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारा रिस्पॉन्स है। हमारा फोकस अपने ड्राइविंग पर होना चाहिए, हमारा फोकस अपने मेंटल हेल्थ पर होना चाहिए। हमें दूसरों के लाइक्स की और डिसलाइक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर वो उनके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल खुश हैं, हर हालत में खुश हैं। वो ये जो चमकती हुई दुनिया जो दिखती है ना हमें, ये सही मानों में हम लोगों की एनर्जी को डिप्लीट करती जाती है, और हम लोग अपने इमोशनल हेल्थ का कभी भी ध्यान नहीं रखते, कभी ध्यान रखते नहीं हैं। तो अगर रखते होते तो छोटी छोटी बातों को हम लोग लेट गो करते। लेट गो करना, ये जितना फ्री करेंगे हम लोग ना, उतने एक हेल्दी लाइफ हम लोग जी पाएंगे। हमारी खुशी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उनका बिहेवियर अगर अच्छा होगा, देना कुछ लोग कहते हैं ना कि आज हमारा मूड ख़राब है, मूड ख़राब है, व्हाट डज इट मीन? हमारा रिस्पॉन्ड उस सिचुएशंस को लेकर, जो सिचुएशन अराइज हुई है उसको लेकर कैसा है हमारा, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने माइंड का रिमोट अगर किसी दूसरे के हाथ में दे देंगे तो ज़िंदगी आपके, हम लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद होकर रह जाएगी। जो जब चाहेगा जिस तरह का रिमोट दबाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन नील। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पहले अपने आप को, ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट देखेंगे कि बच्चों की अगर ये है तबीयत कुछ ख़राब है तो अपने आप को भी एकदम बिल्कुल ये कर लेते हैं। अरे भाई, मेंटल हेल्थ हमारी ठीक होगी तो हमने उसको ठीक करेंगे। अगर प्लेन में अचानक कुछ कमी होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन का मास्क किसको पहनाया जाता है, किसको पहनना चाहिए? सबसे पहले तो पायलट और ये जो चीज़ है जो ड्राइव कर रहे हैं ना, जो उड़ा रहे हैं, उनको पहनना है। तभी तो रिमेनिंग को बचाने की हम कोशिश जाके करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा चीज़ है कि मेंटल हेल्थ के बारे में, इस बैटरी के चार्ज के बारे में हम कभी ध्यान नहीं देते। गीगो का एक प्रिंसिपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। सुबह का जो वक्त होता है, हम लोग क्या करते हैं, फालतू की नॉलेज को, बेकार की टॉक्सिक नॉलेज को इन करते हैं, और फिर वही दिन भर की हमारी वो उसमें बन जाती है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो सुबह का जो मॉर्निंग आवर है, इधर आप मेडिटेशन में गुजारें, या अगर मेडिटेशन नहीं भी कर सकते तो कम से कम दुनिया की वाहियात खबरें जिससे कुछ भी हासिल नहीं है, इन सब चीज़ों से अपने आप को सुबह का मॉर्निंग का 2-2.5 घंटा तक बिल्कुल फ्री रखें। कुछ मतलब ना हो, सिर्फ अपने आप को, अपने आप पर केयर करें। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। होप के हम सभी सबसे पहले तो अपने मेंटल हेल्थ को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि किसी के जाने से, किसी के आने से यहाँ पर कोई हलचल ज़्यादा ये नहीं हो, तभी हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। आज के इस स्ट्रेसफुल, सो कॉल्ड स्ट्रेसफुल जो लाइफ का जो बन गया है। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।